हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान में कृषि की जो समस्या है उस पर चर्चा करेंगे। विगत क्लास में राजस्थान की प्रमुख जो फसलें हैं उसका उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है, भारत की दृष्टि से राजस्थान में कृषि फसलों का उत्पादन की स्थिति क्या है, कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल का उत्पादन होता है, इन तमाम बिंदुओं पर विगत क्लास में चर्चा की है। फिर भी राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ खूब सारी भौगोलिक विविधताएं हैं। अधिकांश भाग मरुस्थल पर्वतीय होना, अधिकांश जो कृषि है वो वर्षा आधारित होना, बहुत प्रकार की यहाँ जो समस्याएं हैं, ये सारी कृषि समस्या हैं जिससे कृषि का उत्पादन अपेक्षित नहीं हो पाता है और सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण भी कृषि का विकास है, कृषि का उत्पादन है वो प्रभावित होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनमें से सबसे पहली समस्या आती है प्राकृतिक समस्या है। ये जो प्राकृतिक समस्या है इनको अपन प्राकृतिक प्रकोप या प्राकृतिक आपदाएं भी कह सकते हैं। इन प्राकृतिक समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण है मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रधानता। राजस्थान का जो यानी कि 60.61% भाग है, राजस्थान के कुल का 61.11% जो भाग है ये मरुस्थलीय है। कुल भूस्वरूप का 58% है और कुल क्षेत्रफल का मरुस्थलीय भाग है वो 61.11% है। यानी 60% से अधिक भाग मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रधानता है। इस क्षेत्र में शुष्क मौसम रहता है, वर्षा कम होती है, अधिकांश जो कृषि होती है वो वर्षा आधारित होती है, जिसकी वजह से यहाँ कृषि का उत्पादन है वो नहीं होता है। ये एक समस्या है। दूसरी प्रमुख समस्या है वो है पर्वतीय क्षेत्र। तो राजस्थान के जो मध्य के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। इनकी वजह से एक तो यानी कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो इसके समानांतर चली जाती है, इनसे वर्षा नहीं होती है, या ये यूँ कहे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के लिए अवरोध पैदा नहीं कर पाती है, जिससे इसका पश्चिमी भाग है वो बिन बारिश रहता है, पूर्वी भाग में हल्की बारिश रहती है। और ये जो क्षेत्र है ज़्यादातर यानी कि वन विहीन है, वन विहीन पहाड़ी है। तो वन विहीन क्षेत्र होने की वजह से अधिकांश यानी कि जो पर्वतीय श्रृंखला है वृक्षों की कमी है, वन बहुत कम है जिससे वर्षा कम होती है, और पर्वतीय क्षेत्र के होने की वजह से यहाँ कृषि नहीं की जाती है। अधिकांश पहाड़ी भाग, ऊबड़ खाबड़ जो भाग है, अधिकांश जो पर्वतीय क्षेत्र है वो ऊबड़ खाबड़ भाग है, पठारी भाग है, कठोर भाग है, इसीलिए यहाँ कृषि नहीं की जाती है। सिंचाई की सुविधाओं का भी अभाव है। इसके अलावा जो नहरें वगैरह है वो भी, इनमें सिंचाई की सुविधाओं का विकास नहीं किया जा सकता है। तो पर्वतीय भाग होने की वजह से यहाँ सिंचाई बहुत कम मात्रा में होती है, नहीं के बराबर होती है, ये भी एक समस्या है। दूसरा है प्राकृतिक जल स्रोतों की स्रोतों की कमी है। यहाँ जो प्राकृतिक जल स्रोत है उनमें कमी है। कोई ऐसी चंबल को छोड़ करके कोई वर्ष बहनी नदी नहीं है जो पूरे साल भर बहती है, इसीलिए ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी दिनों दिन घटता जा रहा है। अन्य जो सुविधाएं हैं, सिंचाई की सुविधाएं वो कमी होती जा रही है। नहरों के द्वारा कुछ यानी कि सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया है, लेकिन जल की उपलब्धता में कमी के कारण पर्याप्त रूप से पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे कृषि नहीं होती है। न्यून वर्षा होना, राजस्थान की जो औसत वर्षा है वो एक साल भर में 57.5 सेमी ही होती है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो 20 सेमी से भी कम होती है, इसीलिए कृषि नहीं होती है। वर्षा की अनियमितता है। क्षय और लवणीयता की जो समस्या है, इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर जो क्षय की समस्या हो गई है,
राजस्थान का जो पश्चिम का क्षेत्र है, कच्छ का क्षेत्र है, बाड़मेर जालोर का, वहाँ पे लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई है और इससे वहाँ कृषि नहीं होती है। इसके साथ साथ जो अकाल है, अकाल हर यानी कि तीसरे साल अकाल की स्थिति बनती रहती है। अधिकांश जो कृषि है वो वर्षा आधारित है और वर्षा की अनिश्चितता अनियमितता की वजह से राजस्थान का अधिकांश हिस्सा है वो तीसरे चौथे साल सूखे की चपेट में आ जाता है। मृदा का कटाव होने की वजह से वायु अपर्दन है, वायु की वजह से, वायु एवं जल की वजह से मृदा का अपर्दन होता रहता है, कटाव होता रहता है, जिससे भी जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो पानी और वायु के साथ में चली जाती है और कृषि उत्पादन नहीं हो पाता है। ये ऐसे जो कारण है जिसकी वजह से राजस्थान में कृषि विकास की एक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। जलवायु की दृष्टि से देखें, राजस्थान की जलवायु भी कृषि के प्रतिकूल है। यहाँ वर्षा न्यूनतम है। राज्य में 60% क्षेत्र में मात्र 25 सेमी से भी कम वर्षा होती है और वर्षा की परिवर्तनशीलता बनी रहती है। राज्य का हमेशा अकाल की चपेट में आना, अधिकांश हिस्सा है वो अकाल की चपेट में आना, ये एक सामान्य बात सी रहती है। तो इस प्रकार बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जैसे मृदा अपर्दन की बात करें तो मृदा अपर्दन है वो चंबल नदी का जो बीहड़ क्षेत्र है वहाँ अवनालिकाओं के द्वारा मृदा का अपर्दन हो जाता है, जिससे भी कृषि का विकास नहीं होता है। और झीलों और तालाबों में जल की मात्रा है वो वर्षा पर निर्भर है। भूजल बहुत गहरा है और दिनों दिन ये और गहरा होता जा रहा है, जिससे ये जो समस्याएं उत्पन्न होने लगी है, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है और कृषि का उत्पादन पूर्ण रूप से नहीं होता है। आर्थिक जो कारण है इनमें से दूसरा है आर्थिक कारण। राजस्थान की कृषि की समस्या में दूसरी समस्या है आर्थिक कारण। तो राजस्थान की कृषि संबंधी समस्याओं में जो प्रमुख आर्थिक यानी कि कारण है, जिनमें यानी कृषक है वो निर्धनता होना, अधिकांश जो किसान है वो गरीब है, निर्धन है, जिसके पास में पूंजी या ऐसे संसाधनों की कमी है, कृषि यंत्रों की कमी है और कृषि नहीं कर पाते हैं। उत्पादन पिछड़ा जो उत्पादन है वो यानी कि पिछड़ा है। उत्पादन जो विधि है वो बहुत पुरानी है, पिछड़ी है, जिससे पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता है। सिंचाई की कमी है, परिवहन सुविधाओं की भी कमी है, उर्वरक व उन्नत बीजों व कीटनाशक का अधिक मूल्य होना भी कृषि की समस्याओं में प्रमुख माना गया है। कृषि में यानी कम पूंजी निवेश होती है। कृषि आधारित उद्योगों में भी राजस्थान में कमी है। योजनाओं के निर्धारित कृषि नीति का उचित तरीके से लागू नहीं होना, जो योजना बनती है उसके निर्धारित कृषि नीति का उचित तरीके से लागू नहीं होना भी प्रमुख समस्या है। इसके अलावा जो अनाज भंडारण है, ग्रेडिंग है, विपणन की पूर्ण सुविधा का अभाव भी किसानों को उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारी आर्थिक समस्या है। इन आर्थिक कठिनाइयों के कारण से ही राजस्थान में कृषि विकास मंद गति से हो रहा है। यहाँ के अधिकांश किसान छोटे और मध्यम श्रेणी के हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अधिकांश आज भी ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। बैंकों ने जहां किसानों को ऋण की सुविधा दी है, वहीं फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने या खराब हो जाने के कारण ऋण के बोझ से वे दबे जा रहे हैं। और सिंचाई की सुविधाओं की कमी होना, जहां सुविधा है वहां पर्याप्त पानी नहीं मिलने से भी कृषि उत्पादन में कमी आ रही है। और आज भी राजस्थान के अधिकांश जो किसान हैं वो परंपरागत ढंग से खेती करते हैं। कृषि तकनीकी, उर्वरक, उन्नत बीजों का प्रयोग यहाँ तक सीमित है और राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की कमी से किसानों को कृषि उपजों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जो कृषि आधारित उद्योग है, जैसे चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, ये जो उद्योग है कृषि आधारित उद्योग है, इन उद्योगों की कमी है, जिससे
यहाँ के किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है। कृषि विपणन का पर्याप्त विकास हुआ है, किंतु आज भी इसका लाभ सभी किसान नहीं उठा रहे हैं। नेक्स्ट जो समस्या है तीसरी है वो सामाजिक और प्रशासनिक कठिनाइयाँ हैं। सामाजिक और प्रशासनिक कठिनाइयाँ क्या है कि राज्य में कृषि विकास में कुछ प्रशासनिक और सामाजिक कठिनाइयाँ बाधक बनी हुई है, जिनमें है किसानों की बड़ा परिवार और छोटा खेत। किसानों के पास में परिवार तो बड़े हैं और खेत है वो छोटे हैं, यानी छुपी हुई बेरोजगारी है। इसके अलावा अधिकांश किसान अशिक्षित है। दोषपूर्ण भूस्वामित्व प्रणाली से खेतीहर और भूमिहीन मजदूर अधिक है। जो कृषक है वह खेती नहीं करते हैं और जो वास्तव में खेती करते हैं उनके पास में भूमि नहीं है। ये समस्या सबसे ज़्यादा है कि जो किसान है वो अमीर है या उनके पास में पर्याप्त खेत हैं तो वो कृषि नहीं करता है, वो दूसरे उद्योग या अन्य क्षेत्रों में काम करता है। और जो कृषि करना चाहता है उसके पास में भूमि का अभाव है, वो भूमिहीन है। सामाजिक कुरीतियों पर भी अनुत्पादक व्यय की अधिकता है। जो सामाजिक कुरीतियाँ वगैरह है उस पर किसान है वो अपने उत्पादित आय का अधिक व्यय कर देता है, जिससे वो निर्धन होता जा रहा है। भूमि का उपविभाजन और अपखंडन भी इसकी समस्या है। छोटे छोटे खेतों का विभाजन होना, जोतों का आकार छोटा होना, कृषि नीतियों के उचित क्रियान्वयन का अभाव है। जो भी कृषि नीतियाँ बनी है उसका क्रियान्वित नहीं हो पाता है, जिससे किसानों को पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ये मित्रों जो राजस्थान की कृषि की जो प्रमुख समस्या थी, जिसमें प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों के कारण राजस्थान के कृषि विकास में बाधाएं आती रहती है और इस संबंध में सरकारी स्तर पर भी अनेक प्रयास किए गए हैं। अब क्या राजस्थान के कृषि विकास और कार्यक्रम और जो परियोजनाएं बनी हैं वो सरकारी स्तर पर क्या प्रयास हुए हैं, तो नेक्स्ट अपन राजस्थान में जो कृषि विकास कार्यक्रम और परियोजना है उसकी का अध्ययन करें। तो राजस्थान में कृषि विकास हेतु किए जा रहे कार्य एवं परियोजनाएँ जो निम्न रही है उनमें से प्रमुख है बारानी खेती का विकास। राज्य में कम सिंचाई वाले फसलों के विकास करने में राज्य और केंद्र सरकार के प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए बारानी कृषि पर बल दिया जा रहा है। शुष्क कृषि पद्धति का प्रचार प्रसार कर शुष्क और अशुष्क प्रदेशों में कृषि कम सिंचाई वाली फसलों का प्रचलन इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। कुओं, तालाबों, एनीकटों का निर्माण, वर्षा के जल का संरक्षण कर अधिकतम उसका उपयोग किया जा रहा है। यानी बारानी कृषि के माध्यम से जहाँ शुष्क कृषि है, जो भी वर्षा का जल है उसको कुओं, तालाबों या एनीकटों में इकट्ठा करके उसको जल संरक्षण के द्वारा अधिकतम उसका उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि कम वर्षा में भी अधिक कृषि का उत्पादन किया जा सके। दूसरा जो कार्यक्रम है कि नकदी फसलों का उत्पादन किया जाए। जैसे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नकदी फसलों का उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। इससे पेयजल की समस्या का भी समाधान हुआ है। इस कार्य योजना को मरु गंगा भी कहा जाता है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो पश्चिमी राजस्थान की मरु गंगा कहलाती है। नकदी फसलों के उत्पादन से किसानों को अधिक मूल्य प्राप्त होता है, जिससे वह उन्नत कृषि तकनीकी अपनाने में किसान सक्षम भी होते हैं। तो ऐसी फसलों की बुआई की जाए, जैसे कपास की है, गन्ने की है या अन्य जो यानी कि दलहन तिलहन फसलें हैं, जिससे सीधी नकदी आय होती है। किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने अनेक भूमि सुधार कार्यक्रम भी चलाए हैं, जिससे वह यानी कि अधिक से अधिक काश्तकारी सुधार लागू करना, जमींदारी प्रथा का समापन करना, जागीरदारी प्रथा का समापन करना, कृषि भूमि जोत में ज़मीनों की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, भूमि में चकबंदी अपनाना,
ज़मीन के दस्तावेज का रख रखाव, उन्हें उद्यतन करना, ये बहुत सारे कार्यक्रम अपनाए गए हैं जो भूमि सुधार नीति के तहत सम्मिलित है। इसके अलावा मध्यस्थता उन्मूलन कार्यक्रम भी इसमें लागू किया गया है और सरकार ने नकदी फसलों को प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास योजना, राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना भी चलाई है। राष्ट्रीय दलहन विकास योजना है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के 75% और राज्य सरकार के 25% भागीदारी से दलहन विकास हेतु प्रमाणित बीज, उर्वरक आदि बांटे गए हैं। साथ ही राज्य के विभिन्न दलहन उत्पादन जिलों का चयन कर इन उर्वरकों और बीजों को वितरण किया जा रहा है। जैसे चना है वो श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, सीकर, कोटा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा आदि ज़िलों में होता है। तो जो मूंग है, उड़द है, राज्य सरकार ने भी चना, मूंग, उड़द, मोठ इसके लिए भी कई वितरण केंद्र चलाए हैं। तो राष्ट्रीय दलहन योजना है जिसमें किसानों को प्रमाणित बीज और उर्वरक बांटे जाते हैं और ये केंद्र और राज्य की 75-25 के अनुपात में योजना है। दूसरी जो राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना है, तिलहन विकास योजना, तिलहन उत्पादन में वृद्धि हेतु राजस्थान में तिलहन विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार की सहायता से वर्ष 1990-91 में पूर्व की योजना को सम्मिलित करते हुए एक तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया गया। राजस्थान के 24 जिलों में केंद्रों के द्वारा और 2 जिलों का राज्य सरकार द्वारा चयन कर तिलहन विकास कार्यक्रम चलाया गया। तो राजस्थान में टोटल 26 जिलों में तिलहन विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 24 जिलों का चयन केंद्र सरकार ने किया और 2 में राज्य सरकार के द्वारा चयन कर इस कार्यक्रम को चलाया गया। तिलहन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को मिनी किट, उपकरण, पौधे संरक्षण, रसायन पर अनुदान दिया जाता है। राज्य में सोयाबीन, मूंगफली, सरसों के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया और राज्य में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर जिले के सेवर नामक स्थान पर स्थापित किया गया और एक अन्य अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड भरतपुर में स्थापित किया गया। तो ये राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं हैं। और भी विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम 88 और 89 में चलाया गया, जिसमें 14 जिलों में जो विशेष खाद्यान्न है जैसे गेहूँ, चना, मक्का आदि फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया और 90-91 में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम में बाजरा को भी शामिल किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो काजरी है, काजरी की स्थापना जोधपुर में 1956 में की गई थी और 1959 में ये इसका कार्य प्रारंभ हुआ। 1959 में काजरी जो है, जिसको सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, इनके जो काजरी का मुख्य उद्देश्य है वो था शुष्क और अशुष्क प्रदेशों के लिए पेड़ पौधे, चरागाह, भूमि की नमी आदि का अध्ययन करना। इसके साथ जल उपयोग का अध्ययन करना, पर्यावरण का अध्ययन करना, जल प्रबंधन करना और प्राकृतिक वनस्पति का भी अध्ययन करना। तो प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करना, इस संस्था ने मरुस्थलीय क्षेत्र में उत्पादित होने वाली अनेक किस्मों का विकास किया है। साथ ही टीला स्थिरीकरण, जल प्रबंधन, पशुओं का नस्ल सुधार, वनारोपण, भू संरक्षण के क्षेत्र में भी नवीन सिद्ध हुई तकनीकों का विकास भी किया है, जो अत्यधिक उपयोगी रही है। राज्य में शुष्क क्षेत्रों में फल और सब्जियों की कृषि एवं शोध हेतु नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर की स्थापना बीकानेर में की गई है। यानी
राज्य के अंदर शुष्क क्षेत्रों के अंदर जो फल और सब्जी की कृषि का विकास करने के लिए बीकानेर में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर की स्थापना भी की गई है। तो इन संस्थाओं के द्वारा राज्य में कृषि विकास के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से विकास हेतु प्रयास किए गए हैं।